अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। गोल्ड के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च से लेकर 13 मार्च 2026। तो गोल्ड को हम देखेंगे फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के लिहाज से कि गोल्ड आपको किन लेवल पे एक अच्छी मूव प्रोवाइड कर सकता है, सेल में या फिर बाय में। सबसे पहले अगर न्यूज़ कैलेंडर की बात करें तो मंडे ट्यूसडे को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई का डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा फेवरेट डाटा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर आप लोग जनरेट कर सकते हैं, सिंपल। दूसरे नंबर पे थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे पास काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो इनको भी आप लोग मद्देनज़र रखेंगे। अगर आप लोग देखें इस वक्त वीकली का चार्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है, और वीक में हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट वो हमारे पास कौन सा है, 55 से लेकर यानी कि 5558 का लेवल हमारे पास ऑल टाइम हाई का है। और अगर प्रीवियस फोरकास्ट की बात की जाए तो प्रीवियस फोरकास्ट में आप लोगों को एक लेवल बताया गया था कि गोल्ड को आप कहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट आए यानी कि 49 के लेवल में मार्केट आए तो आप लोग अपनी फर्स्ट बाय एंट्री यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड वहां पर नहीं आया, गोल्ड 49-57 से रिजेक्ट हो गया, यानी कि 200-300 पिप्स पहले ही रिजेक्ट हो गया और इस वक्त एक अच्छी मूव जो है ना वो कमिंग में है, ठीक है। तो अगर ये मूव मिस हो गई है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, रिग्रेट नहीं करेंगे हम लोग। तो सिंपल हमारे पास जो वीकली हाई पड़ा है उसको आप लोग यहाँ पे मार्क आउट करें और इसको यहाँ पे आप लोग लिख भी लें। ये लिखने का मकसद ये होता है कि आपको लिक्विडिटी पॉइंट्स जो है ना वो पता हो कि हमारे पास लिक्विडिटी जो पॉइंट है वो कौन से एरियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे वीकली लो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग डेली के ऊपर जाएं, ठीक है, सिंपल चीज़ों को सिंपल रखेंगे ताकि जितने ईजी चीज़ें होंगी उतना ही ईजी आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे। सिंपल इज दैट अगर आप लोग डेली में देखें तो डेली में क्या चीज़ नज़र आ रही है, हमारे पास जो ये सेल मूव आई थी, मार्केट ने इसके 50% को टेस्ट किया, ठीक है। 50% को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने आपको एक डाउन साइड की रिजेक्शन देखने को मिली। लेकिन अभी भी गोल्ड को ये जो आंकड़ा है इसका, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इसको जो है मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा अगर तो गोल्ड ने वीकली हाई के ऊपर जाना है, यानी कि 5419 का जो लेवल है, 5419 का लेवल, इसको टच करना है तो गोल्ड को ये वाला लेवल ब्रेकआउट करना चाहिए और एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ करना चाहिए। और अगेन इसी के रीटेस्ट पे यानी कि इसके 50% के रीटेस्ट पे आप लोगों को अगेन बाय करना चाहिए। अगर अगेन 50% टूटता है तो फिर आप लोगों के पास बायस जो है ना वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो गई। अगर आप लोगों को डेली में एक और चीज मैं दिखाऊं तो डेली में आप लोगों के पास एक चीज बन रही है, ठीक है, एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है आप लोगों को यहाँ पे मैं सिंपलाइज कर देता हूं, ठीक है। अगर आप लोग देखें मार्केट इस असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, ये जो असेंडिंग चैनल है, ठीक है, यहां से लेकर आप लोग इसको इस तरह मार्क आउट कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। तो ये आपको एक चैनल दिखाई दे रहा होगा कि गोल्ड इसके अंदर मूव कर रहा है। अब अगर तो गोल्ड इस हर्डल को ब्रेक करता है अप साइड की तरफ तो फिर पॉसिबिलिटी हो कि गोल्ड इसको ले और अगेन फिर ड्रॉप करे, ठीक है। अब डेली में तो यही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर डेली में एक और चीज देखें तो डेली में अगर ये वीकली लो हमारे पास यानी कि 49.96 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो तो फिर आपको एक डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट जो है ना वो देखने को मिल सकती है। राउंड अबाउट कहां तक आप लोगों को वो कहां तक देखने को मिल सकती है, इस लेवल तक, यानी कि 46-55 का एरिया, यहां तक आप लोगों को डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है अगर गोल्ड इसके नीचे होल्ड कर जाता है। अब अगर आप लोगों को एक और चीज याद हो कि मैं प्रीवियस वीक से आप लोगों को कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो एरिया है इसका 50%, और मैंने बोल के बताया था, कोई मैं इसमें हिडन बात नहीं कर रहा, 50-61 का लेवल जब तक गोल्ड डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता आप लोग इसके अंदर बाइंग ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो सिंपल आप लोगों के टारगेट कौन से होंगे, 49-58 और ऑल द वे 48-62 का लेवल। ऑन रिकॉर्ड मेरी वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है और आप लोगों के सामने कोई भी कैंडल बॉडी के साथ इसको ब्रेक नहीं किया। अगर बॉडी क्लोज होती तो जाहिर सी बात है हमारा बायस जो है वो सेल साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता। H4 में अगर आप लोग देखें आप लोगों के पास कौन सा बैरियर है, H4 में सेम बैरियर है हमारे पास, ठीक है, ये वाला हर्डल है यानी कि 52-33 का एरिया। अब अगर गोल्ड को अप साइड की तरफ जाना है,
ठीक है, तो इसका 50% जो है ना वो बॉडी के थ्रू ब्रेक करे, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी के थ्रू ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर विक लगती है, ठीक है, जस्ट ऐसे विक लगती है, ये इस बॉडी को ले लें आप लोग, ठीक है। इस तरह अगर विक लग जाती है, ठीक है, और क्लोजिंग ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपके पास सीधी सीधी सेल बनेगी, एक अच्छी मूव आप लोगों के लिए सेल में इंतजार कर रही होगी, ठीक है। अब ये चीज़ एक कंफर्म होगी, लेकिन अगर इसका 50% ब्रेक होता है तो फिर आपको गोल्ड कहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। सिंपल, आप लोग गोल्ड को फिर बाय करेंगे, ठीक है। कहाँ तक बाय कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बाइंग एंट्रीज अपनी प्लान कर सकते हैं, सॉरी, सिंपल इज दैट, कुछ इस टाइप से आप लोग अपनी बाइंग एंट्री ऐड डाउन कर सकते हैं और इसको हाई को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि 49-19 का जो लेवल है इसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी फोरकास्ट है, ठीक है, जो आप लोगों को गोल्ड में मिली है। अब आप लोगों के पास एक और चीज भी आप लोगों को मैं समझा देता हूं। अब इस वीक इसमें आप लोग इस लेग के ऊपर फिब अप्लाई करते हैं, तो मार्केट कहां से रिजेक्ट हुई थी, 50% से, और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था 50% से रिजेक्ट हुई। अब की बार अगर मार्केट आती है तो जाहिर सी बात है ये हाई जो है ना ये स्वीप आउट हो सकता है, या तो इसको स्वीप करेगी या इसको ब्रेकआउट करेगी। अगर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की क्लोजिंग हो जाती है, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की, और इसको कलर दे दें आप लोग ग्रीन का, ठीक है। अब इस टाइप की क्लोजिंग हो जाती है तो आप लोग ये इस लो से लेकर यहां तक, यानी कि जहां तक उसका हाई लगा है वहां तक फिब अप्लाई करेंगे, और आपके पास जो रिट्रेसमेंट के एरिया निकलेंगे आप लोग सिंपल उन रिट्रेसमेंट के एरिया से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के पास कौन सा लेवल है बाय के लिए, ये वाला लेवल आप लोगों के लिए बाय का लेवल है। इस लेवल को आप लोग मद्देनजर अपने पास रखिएगा, ठीक है। सिंपल, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो आप लोग यहां से अगेन बाय कर सकते हैं, ये एक अच्छा लेवल होगा। यहां से आप लोग फॉर बाय साइड गोल्ड को देख सकते हैं फॉर H1 में, ठीक है। अब अगर मंडे में आप बाय सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि गैप मॉर्निंग अगर ओपन होती है तो मॉर्निंग में गोल्ड का टारगेट तो यही रहेगा, ये वाला लेवल 5193 एंड उसके बाद 52 4 का एरिया, ठीक है। ये दो टारगेट गोल्ड के रहेंगे, और आप लोग रिटेस्ट पे अगर गोल्ड मिलता है तो आप लोग इसमें हल्की फुल्की बाइंग ऐड कर सकते हैं और इसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होंगे कि गैप अप से ओपनिंग हो तो ये हाई जो है ना मार्केट डायरेक्टली भी उड़ा सकती है। तो उम्मीद है फोरकास्ट की आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। बाकी जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो सिंपल ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को अगर कुछ रिव्यूज़ दे दूं तो ये हमारे पास जो सिंपल रिव्यू हैं, ठीक है, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी है, और इसमें आप लोग देखें तो ये रिव्यूज़ हैं, ये कुछ रिव्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये भी हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन सेल पकड़ी थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, तो ये यहाँ से सेल पकड़ी थी, उसके बाद जी अगेन फिर एनएफपी में हमने सेम लेवल से अगेन सेल पकड़ी थी। तो ये सिंपल सी फोरकास्ट है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो लोग आप लोग फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हम नासिर हो।